श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री बटुकभैरवाय नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, गत वीडियो में मैंने आपको बताया था पंचांग परिचय भाग 8। पंचांग परिचय भाग 8 में मैंने आपको बताया था आनंदादि योग, तिथि, वार और नक्षत्र पक्षाचार के श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आपके पास उपलब्ध हो गया होगा। संवत 2081 का इसका पृष्ठ संख्या 31 आपको देखना होगा। पृष्ठ संख्या 31 के मैंने 3 पक्षाचार के 3 स्तंभ आपको बताए, 3 कॉलम आपको बताए। उसमें पहला कॉलम था आनंदादि योग का, और तिथि, वार और नक्षत्र, ये 3 कॉलम बताए हैं। तिथि का और नक्षत्रों का तो मैंने मान अर्थात समाप्ति काल आपको बताया था, लेकिन हमारे कुछ श्रोताओं के, कुछ हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पाठकों के प्रश्न आए हैं, संदेश हमको प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा है, गुरुजी आपने आनंदादि योगों का जो समाप्ति काल है, इनका मान है, यह अपने वीडियो में नहीं बताया है, आप इसको भी बताने की कृपा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर अच्छा प्रश्न हमारे पाठकों ने किया है। हमारे बड़े जिज्ञासु और ज्योतिष के अध्ययन में जिनकी लालसा बहुत बढ़ गई है, ऐसे श्रद्धालु हैं। क्योंकि ज्योतिष को कहा गया है भगवान वेद का नेत्र है। इसके बिना हम कुछ निश्चित ही नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो अनिश्चितता की स्थिति रहती है। इसलिए ज्योतिष की लालसा होना पाठकों में बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आनंद का विषय है। आनंदादि योग के बारे में वास्तव में हमारे जितने पुरोहितगण हैं, ज्योतिषी वर्ग हैं, वह ये मान लेते हैं कि जैसे हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है 9 अप्रैल 2024 को, इसमें हमने प्रथम स्तंभ में लिखा है, ये मेरी अंगुली आप देख रहे होंगे, प्रथम स्तंभ में आनंदादि योग में हमने लिखा है शुभ योग। तो शुभ योग अब हमारे जो अधिकांश पाठकगण हैं, पुरोहित जन हैं, ज्योतिषी वर्ग हैं, ये मान लेते हैं कि प्रतिपदा मंगलवार को पूरे दिन भर शुभ योग है। सभी लोग नहीं मानते, पर अधिकांश 50% 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें आनंदादि योगों के मान के विषय में ज्ञात नहीं रहता। यहाँ हमने क्या दिया है, ये जो योग हैं, ये पहले हमारे पाठों को समझना चाहिए कि आनंदादि योग कैसे बनते हैं। आनंदादि योगों की जो निर्माण की पद्धति है, जो इनकी उत्पत्ति है, वह है वार और नक्षत्र के संयोग से। वार और नक्षत्र के संयोग से बनते हैं। तो वार हमारा क्या है, मंगलवार है। उस दिन, जिस दिन हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है, उस दिन मंगलवार है। और उस दिन प्रातःकाल 3:55 तक रेवती नक्षत्र है, अर्थात प्रातःकाल 7:32। पंचांग आप देखेंगे इस वीडियो को सुनते हुए तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो शुभ योग है, शुभ योग हमारा समाप्त हो रहा है 7:32 में संपूर्ण भारतवर्ष में, और यहाँ स्थानीय सूर्योदय के अनुसार उत्तराखंड में 3:55 रहेगा। अब इसके बाद कौन सा योग होगा? बार तो हमारा मंगलवार ही रहा,
और बार के विषय में भी मैं बता दूं, भारतीय ज्योतिष के अनुसार, भारतीय शास्त्रों के अनुसार बार की जो प्रवृत्ति मानी गई है, दूसरे सूर्योदय होने पर तक वही बार रहता है जो आज के सूर्योदय से प्रारंभ हुआ है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में भी, ज्योतिष के कई ग्रंथों में भी लंकोदय, लंका में उदय होने पर सूर्य के बार का परिवर्तन माना गया है, लेकिन अधिकांश हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम लोग ज्योतिष में प्रथम सूर्योदय से द्वितीय सूर्योदय तक वही बार मानते हैं। तो बार हमारा मंगलवार ही रहा। अब 7:32 के बाद हमारा अश्विनी नक्षत्र, जैसा कि हमने अपने पंचांग में लिखा है, प्रारंभ हो गया। अब अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया तो अश्विनी और मंगलवार के संयोग से अब हमारा क्या आनंदादि योग बनेगा? दूसरा, शुभ के बाद उसी दिन 7:32 के बाद अमृत योग शुरू हो जाएगा। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के संयोग से अमृत योग बनता है आनंदादि योग में, और जो कि रात्रि शेष दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व 5:29 हमने यहाँ लिखा है, तो ये 5:06 तक रहेगा। अर्थात ये भी पूरे दूसरे सूर्योदय को स्पर्श नहीं कर रहा है। अब 5:06 के बाद अभी सूर्योदय नहीं हुआ, अर्थात अभी बार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए अब दूसरा आनंदादि योग, तीसरा आनंदादि योग यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा 5:06 के बाद। तो सूर्योदय कितना है? 5:56 है अगला सूर्योदय। अगला सूर्योदय 5:56 है, तो मंगलवार 5:55 तक रहेगा। तो 5:59 तक मंगलवार के संयोग से मूसल नाम का आनंदादि योग बनेगा। तो आनंदादि योग के बारे में मैंने ये आपको बताया, और इनका प्रयोग क्या है। आनंदादि योग जो हैं वह यथा नाम तथा फल हैं, और आनंदादि योगों में मुहूर्त शोधन में इनका उपयोग होता है, शुभ कार्यों के, मंगल कार्यों के शोधन के लिए। ये जितने भी आनंदादि योग हैं, इसमें जो कालदंड नाम का योग है उसकी 1 घड़ी, और मूसल नाम के योग की 2 घड़ी, ध्वांस योग की 5 घड़ी, वज्र योग की 5 घड़ी, मुद्गर योग की 5 घड़ी, पद्माक्ष योग की 4 घड़ी, लुम्बक योग की 4 घड़ी, मूसल योग की 2 घड़ी और गद योग की 7 घड़ी, ये शुभ कार्यों में त्याज्य होते हैं। और इसमें 3 योग ऐसे हैं आनंदादि योग में। एक योग है उत्पात नाम का योग, एक है मृत्यु नाम का योग, एक है राक्षस नाम का योग। ये 3 आनंदादि योग संपूर्ण रूप से त्याज्य हैं, अर्थात इनकी समस्त घटी जितने भी पंचांग में पूर्ण योग, ये पूर्ण इसका जो मान लिखा है वो जितना भी है वो संपूर्ण त्याज्य है, अर्थात 60 घड़ी पूरी की पूरी 60 घड़ी मध्यम मान से इसकी त्याज्य है। अब मैं अन्य योगों, और जो अन्य योग हैं इन योगों के अलावा वे सब शुभ हैं, वे मंगल कार्यों में ग्राह्य हैं पूर्ण रूप से। और जो उत्पाद, मृत्यु और राक्षस योग हैं, विशेष करके पंचांगकार और अन्य ज्योतिष के विद्वान मुहूर्त शोधन में इन 3 योगों का ही परित्याग करते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से त्याज्य हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा देखा गया है कि लग्न के बहुत बली होने पर पंचांगकार इन योगों का भी परिहार मान करके शुभ लग्न आदि दे देते हैं। ये बहुत मुहूर्त शोधन में कभी चर्चा होगी आपसे, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि उत्पात, मृत्यु और राक्षस योगों का जो उत्पत्ति है, निर्माण है, ये कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, किस बार और किस नक्षत्र के संयोग से उत्पात योग बनता है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पात योग जो है, जब रविवार को विशाखा नक्षत्र आता है, सोमवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, मंगलवार को धनिष्ठा नक्षत्र होता है,
और बुधवार को रेवती नक्षत्र होता है, गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र होता है, शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र होता है और शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। तो उत्पात नाम का आनंदादि योग बनता है। इसमें इसका फल जो बताया है, इसका फल बताया है कष्ट। और दूसरा जो अशुभ आनंदादि योग बताया है वह है मृत्यु। मृत्यु नामक योग का निर्माण कैसे होता है? जब रविवार को अनुराधा नक्षत्र आता है, सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है और मंगलवार को सद्विषा नक्षत्र आता है और बुधवार को अश्विनी नक्षत्र आता है, गुरुवार को मृगशिरा नक्षत्र आता है, शुक्रवार को अश्लेषा नक्षत्र आता है और शनिवार को हस्त नक्षत्र आता है। तो मृत्यु नाम का आनंदादि योग बनता है और इसका फल बताया है मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु के समान इसमें शुभ कार्य करने से कष्ट होता है। ये केवल मंगल कार्यों के लिए इसका विचार होता है। विवाह, वृत्तबंध, गृह प्रवेश, शिलान्यास आदि समस्त मंगल कार्यों में। तीसरा जो त्याज्य पूर्ण रूप से त्याज्य योग है वह राक्षस नाम का योग है। राक्षस नाम का योग रविवार को सद्विषा नक्षत्र, सोमवार को अश्विनी नक्षत्र, मंगलवार को मृगशिरा नक्षत्र, बुधवार को अश्लेषा नक्षत्र और गुरुवार को हस्त नक्षत्र, शुक्रवार को अनुराधा नक्षत्र, शनिवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जब होता है तो तब राक्षस नाम का योग आनंदादि योग बनता है। ये भी पूर्ण रूप से मंगल कार्यों में या मुहूर्त शोधन में त्याज्य है। इसका फल भी कष्ट बताया है। इस प्रकार ज्योतिष प्रेमियों, मैंने आपके सम्मुख आज अपने श्रोताओं का जो प्रश्न आया था आनंदादि योग के बारे में, अपनी ओर से अपनी अल्पमति से उस संदेह का निवारण करने का पूरा प्रयास किया है। आशा है यह वक्तव्य मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आपको मेरा कथन अच्छा लगे तो आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को, ज्योतिष प्रेमियों को, पुरोहित जन को अधिक से अधिक प्रेषित कीजिए, मैसेज सेंड करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं श्री गिरिजा माता के श्री चरणों का स्मरण करते हुए और आपके मंगलमय जीवन की बटुक भैरवनाथ जी से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री गिरिजा माता की जय। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।